हाँ तो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सभी बच्चों को आज मैं गोधली से काव्य खंड का अति सूदो सने के मार्ग मो असुबाहिनी ले बरसो इस कविता को आज पढ़ाने जा रहा हूँ, इस दोहे को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। कवि घनानंद ने इस दोहे में अति सूदो सने को मार्ग मो अंशुबाहिनी ले बरसो, इस दोहे में कवि घनानंद ने अपने प्रेमिका के बारे में, अपने प्रेमिका सुजान के बारे में बड़े ही सुंदर और बड़े ही हृदय वेदनात्मक ढंग से वर्णन किया है। तो बच्चों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कवि घनानंद ने इस दोहे के माध्यम से हम सभी को क्या संदेश देना चाहा। तो बच्चों सबसे पहले हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि अति सूदो सने के मार्ग मो अंशुबाहिनी ले बरसो, इस कविता के कविकार के परिचय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आप सब अति सूदो सने के मार्ग मो अंशुबाहिनी ले बरसो, इस कविता का कवि कौन है। तो बच्चों आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इस कविता का रचनाकार घनानंद है। इस कविता का रचनाकार कौन है बच्चों? घनानंद है। घनानंद जो है बच्चों रीतियुगिन काव्य की रचना किया, इसलिए इसको रीतिमुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि माना जाता है। बच्चों घनानंद जो है रीतियुगिन काव्य के कविकार है। घनानंद जो है बच्चों किस युगिन के काव्यकार है? रीतियुगिन काव्य के काव्यकार है बच्चों, इसलिए घनानंद को रीतिमुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि माना है। बच्चों अभी आप स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे बच्चों, ये फोटो घनानंद का है बच्चों। किसका है बच्चों? घनानंद का। और कुछ देर के बाद आपको एक और फोटो देखने को मिलेगा जिसमें घनानंद और सुजान की प्रेम की फोटो देखने को मिलेगा बच्चों। तो ध्यान दीजिए, अति सूदो सने के मार्ग मो अंशुबाहिनी ले बरसो, इस कविता का कविकार, इस कविता का रचनाकार कौन है बच्चों? तो घनानंद है। घनानंद किस युगिन कविता का काव्य रचा था? तो रीति युगिन कविता का काव्य रचा था, इसीलिए घनानंद को रीतिमुक्ति काव्य धारा के सिरमौर कवि माना जाता है। रीतिमुक्ति काव्य धारा के सिरमौर कवि माना जाता है बच्चों। घनानंद का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 1689 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1689 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु कब हुआ था? 1739 ईस्वी में बच्चों। 1739 ईस्वी में। किसके द्वारा मारा गया बच्चों? तो घनानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारा गया था बच्चों। घनानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारा गया था बच्चों। घनानंद जो है बच्चों मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करता था बच्चों। घनानंद जो है बच्चों मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करता था बच्चों। क्या चीज का कार्य करता था? मीर मुंशी का। घनानंद जो है बच्चों एक अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि था। घनानंद जो है गाने में भी बहुत माहिर थे। घनानंद जो है बच्चों एक अच्छे गायक भी थे और एक श्रेष्ठ कवि भी था बच्चों। उन्होंने एक अच्छे से अच्छे कविता भी लिखता था और गाते भी बहुत अच्छे थे। एक अच्छे गायक भी थे और एक श्रेष्ठ कवि भी था बच्चों। घनानंद को सुजान नामक नर्तकी से प्रेम हो गया। घनानंद को सुजान नामक नर्तकी यानी नाचने वाले एक महिला, एक औरत, घनानंद को सुजान नामक नर्तकी से प्रेम हो गया। सुजान नामक नर्तकी से प्रेम हो गया, लेकिन ये प्रेम सफल नहीं हुआ। ब्रेकअप जिसको कहता है ना, ब्रेकअप हो गया बच्चों। इसको सुजान नामक नर्तकी से प्रेम हुआ और कुछ दिन के बाद ब्रेकअप हो गया, यानी वियोग हो गया। और ये विरागवश वियोग होने पर घनानंद को सुजान नामक नर्तकी से प्रेम हुआ और उसके बाद फिर एक ब्रेकअप हो गया, यानी वियोग हो गया। और वियोग होने पर ये वृंदावन चला गया। कहाँ चला गया बच्चों? वृंदावन चला गया। और वहां जाकर के वैष्णव होकर के प्रेम रोम छोड़ दिया, त्याग दिया, वैष्णव हो गया। वैष्णव होकर के उन्होंने काव्य का रचना करने लगा। क्या रचना करने लगा बच्चों? काव्य का रचना करने लगा। किसने? घनानंद ने बच्चों। नादिर शाह का सिपाही ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो आक्रमण करते करते ये मथुरा और ब्रज पर भी आकर के आक्रमण कर दिया। और वही वर्ज में आकर के घनानंद ने काव्य की रचना कर रहा था। तो घनानंद को नादिर शाह के सिपाही ने घनानंद को पकड़ा और उनसे जर यानी 3 बार सोना मांगा।
किससे बच्चों? घनानंद से। किसने? नादिर शाह के सिपाही ने। नादिर शाह के सिपाही ने दिल्ली पर आक्रमण किया, उसके बाद मथुरा पर भी आक्रमण कर दिया, उसके बाद वर्ज पर भी आक्रमण कर दिया, और वर्ज में आकर के नादिर शाह के सिपाही ने घनानंद को पकड़ा और उससे 3 बार जर 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 मांगा, यानी 3 बार सोना 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 मांगा। लेकिन घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उठा करके दे दिया, रज 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 कह करके। इस पर नादिर शाह के सिपाही ने गुस्से में आकर, इस पर नादिर शाह के सिपाही ने रज रज कह करके 3 मुट्ठी उसको धूल दे दिया, जिसके कारण नादिर शाह के सैनिक ने गुस्से में आकर के इसको 1739 में, कब? 1739 में इसको मार दिया, यानी मृत्यु, इसकी हत्या कर दिया गया। ये मर गया, घनानंद मर गया बच्चों। लेकिन मरते मरते भी घनानंद ने अपनी ऐसी अमेट छाप छोड़ी, अपनी प्रेम गाथा का, प्रेम वियोग का, मस्ती का ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि आज भी घनानंद सबसे सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिनती आता है बच्चों। बच्चों समझने की कोशिश करेंगे, घनानंद को प्रेम के पीर, घनानंद को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। बच्चों पूछा जाएगा कि किस कविकार को प्रेम का पीर कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए घनानंद। आपका जवाब क्या होना चाहिए बच्चों? घनानंद। घनानंद को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। इनकी कविता में प्रेम की पीड़ा, घनानंद की जो कविता है बच्चों, उनमें प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग, ये सब कुछ देखने को मिलता है। ये सब कुछ देखने को मिलता है बच्चों। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम का मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जवाबंदी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि कोई नहीं हुआ है बच्चों। अगला स्टेप, घनानंद की जो भाषा थी बच्चों, वो परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा था। घनानंद की जो भाषा थी वो शुद्ध ब्रज भाषा था। ब्रज भाषा में उन्होंने अपनी सारी कविता को लिखा। बच्चों कहा जाता है कि घनानंद का सवैया और धनाचरी अत्यंत प्रसिद्ध था। घनानंद का जो सवैया और धनाचरी था ये अत्यंत ही प्रसिद्ध था, बहुत फेमस हुआ। ये इनके द्वारा जो सवैया और धनाचरी लिखा गया वो अत्यंत प्रसिद्ध हुआ था। बच्चों घनानंद का प्रमुख ग्रंथ सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली वल्ली था। पूछा जाएगा कि घनानंद का प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है, तो सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली वल्ली था बच्चों। ये लेखक का परिचय रहा। एक बार मैं इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में रिपीट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बच्चा इसका स्पष्ट जवाब देंगे। तो बच्चों आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक बार ऑब्जेक्टिव में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओ बच्चों, अति सूदो सने के मार्ग मोहन सुबहनी ले बरसो, इस कविता का, इस दोहा का रचनाकार कौन है? तो बच्चों जवाब आना चाहिए घनानंद। क्या जवाब होना चाहिए? घनानंद। अगर बच्चों आपसे पूछे कि घनानंद किस युगीन कविता को रचा था, तो रीति युगीन कविता को रचा था, रीति युगीन काव्य को रचा था। किस युगीन काव्य को रचा था? रीति युगीन काव्य को रचा था। अगर बच्चों पूछा जाएगा कि घनानंद कैसी काव्य था या कैसी कविताकार था, तो रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि था। घनानंद कैसी कवि था? रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि था। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि था बच्चों। अगर पूछा जाएगा कि घनानंद की मृत्यु कब हुई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चों, अगर देखिए क्वेश्चन मिस्टेक कर गए, देखिए अगर पूछा जाए घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो बच्चों आपका जवाब होना चाहिए 1689 ईस्वी में। घनानंद का जन्म कब हुआ था बच्चों? 1689 ईस्वी में। अगर पूछा जाए घनानंद की मृत्यु कब हुई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए 1739 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1739 ईस्वी में। घनानंद की मृत्यु किसके द्वारा मारा गया? घनानंद तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। किसके द्वारा मारा गया बच्चों? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। कहाँ मारा गया? तो ब्रज में आकर के मारा गया, क्योंकि वहीं वो कविता का रचना कर रहा था। नादिर शाह के सैनिकों ने ब्रज में ही आकर के घनानंद को हत्या कर दिया, मार दिया। बच्चों पूछा जाएगा घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करता था, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। पूछा जाएगा बच्चों, इसको 2 तरीके से पूछ सकता है बच्चों। पूछा जाएगा कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ घनानंद किस कार्य पर कार्यरत था, तो मीर मुंशी के कार्य पर कार्यरत था। मीर मुंशी के कार्य पर कार्यरत था। पूछा जाएगा बच्चों घनानंद क्या थे, तो आपका जवाब होना चाहिए कि वे एक अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। घनानंद एक अच्छे गायक भी था और साथ साथ एक श्रेष्ठ कवि भी था। बच्चों ये भी पूछ सकता है कि घनानंद की भाषा क्या थी, तो देखो यहाँ मैं नीचे लिख दिया, घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा। घनानंद की भाषा क्या थी बच्चों? शुद्ध ब्रज भाषा था बच्चों, शुद्ध ब्रज भाषा।
बच्चों पूछा जाएगा कि घनानंद को किससे प्रेम हो गया, किससे प्यार हो गया, तो आपका जवाब होना चाहिए सुजान नामक नर्तकी से। घनानंद को किससे प्रेम हो गया बच्चों? सुजान नामक नर्तकी से। पूछा जाएगा वियोग होने पर वो कहाँ चला गया, तो वियोग होने पर वो वृंदावन चला गया, जिसको ब्रेकअप हम लोग कहते हैं बच्चों। वियोग होने पर कहाँ चला गया? वृंदावन चला गया। और वहां जाकर के वो वैष्णव होकर के क्या चीज की रचना करने लगा? काव्य की रचना करने लगा। क्या चीज का बच्चों? काव्य का। पूछा जाएगा कि नादिर शाह के सिपाही ने क्या मांगा था घनानंद से, तो बोलना कि जर जर जर, यानी 3 बार सोना सोना मांगा। लेकिन घनानंद ने 3 मुट्ठी उठा करके धूल देते समय क्या कह करके दिया था, तो रज 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 करके दिया था, जिसके कारण गुस्से में आकर नादिर शाह के सिपाही ने घनानंद की मृत्यु कर दिया बच्चों, घनानंद की हत्या कर दिया बच्चों 1739 ईस्वी में। कब बच्चों? 1739 ईस्वी में। पूछा जाएगा बच्चों कि प्रेम का पीर किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चों घनानंद का। प्रेम का पीर किसे कहा जाता है बच्चों, तो जवाब होना चाहिए घनानंद का। बच्चों पूछा जाएगा घनानंद की कविता में क्या क्या देखने को मिलता है, तो बताना है प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग, ये सब कुछ घनानंद की कविता में देखने को मिलता है। बच्चों पूछा जाएगा कि किसके अनुसार प्रेम का मार्ग के ऐसे प्रवीण और धीर पति किसको कहा जाता है, तो घनानंद को क्यों कहा जाता है, किसके अनुसार कहा जाता है, तो जवाब होना चाहिए आचार्य शुक्ल के अनुसार। किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार। पूछा जाएगा बच्चों कि घनानंद की भाषा क्या है, तो बताना है कि शुद्ध ब्रजभाषा, शुद्ध ब्रजभाषा। पूछा जाएगा बच्चों कि इस घनानंद की पूछा जाएगा इनका क्या बहुत प्रसिद्ध हुआ, तो बच्चों घनानंद की जो सवैया और धनाचरी था अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। बच्चों सबसे अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाएगा घनानंद की प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए सुजान सागर, विरह लीला और रस केली वल्ली। घनानंद का प्रमुख ग्रंथ क्या है बच्चों, तो आपका जवाब होना चाहिए सुजान सागर, विरह लीला और रस केली वल्ली। थैंक यू बच्चों, सब लोग हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बच्चों आप लोग का सपोर्ट रहा, मैं आप लोग को बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा मेहनत करूंगा। आप लोग सिर्फ साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक, एक एक शेयर करके हमको उस मुकाम तक पहुंचाइए बच्चों, कि आप सभी से मैं जुड़ सकूं और आप लोग को अच्छे शिक्षा प्रदान कर सकूं। थैंक यू। हाँ तो बच्चों मैं आप लोगों को अति सूदो सने के मार्ग में अंशु बहनी ले वर्षों का कवि परिचय तो दिखा दिया। अब मैं इस दोहे के अर्थ के बारे में समझूंगा और एक बार इसको स्पष्ट तरीके से मैं समझने की कोशिश करूंगा ताकि एग्जाम को सही उत्तर दे सकूं। तो बच्चों इस दोहे के एक एक अर्थ को समझने से पहले कुछ इस दोहे में कठिन शब्दार्थ है, उसका अर्थ क्या होता है उसको समझेंगे बच्चों, ताकि मैं इस दोहे में जो कठिन शब्दार्थ है उसको मैं अच्छे तरीके से समझ सकूं। तो सबसे पहले मैं समझूंगा कि इस दोहे में जो कठिन कठिन शब्दार्थ है उसका अर्थ क्या होता है। तो बच्चों नेकू, नेकू मतलब होता है तनिक भी। सबसे पहला शब्दार्थ नेकू, नेकू मतलब होता है तनिक भी। सियानापन, सियानापन मतलब होता है चतुराई, सियाना सियानापन मतलब चतुराई कहिए या सियानापन कहिए। बांक, बांक मतलब होता है टेढ़ापन, बांक मतलब टेढ़ापन। आपन पो, आपन पो मतलब होता है अहंकार यानी अभिमान। झुझके, झुझके मतलब होता है झिझकते हुए। निशांक, निशांक मतलब होता है शंका मुक्त। आंक, आंक मतलब होता है अंक चिन्ह। और पर्जन्य, पर्जन्य मतलब होता है बादल। सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत। और सरसों मतलब होता है रस बरसाओ। परसों मतलब होता है स्पर्श करो। और विशासी मतलब होता है विश्वासी। और मन मतलब माप तोल का एक पैमाना। और छटाक मतलब माप तोल का एक छोटा पैमाना। तो हमारा शब्दार्थ रहा, सभी शब्दों का अर्थ रहा, शब्दार्थ रहा। अब मैं इस शब्दार्थ को जब इस शब्दार्थ को मैं समझ गए बच्चों, तो इस दोहे के अर्थ को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सभी बच्चे तैयार हैं? सब जुड़िए, फटाफट फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों फटाफट लाइक कीजिए, हमको पहुंचाइए 1 मिलियन तक पहुंचाइए बच्चों। मैं आशा करता हूं कि एक छोटे छोटे कदम एक बड़ी मंजिल को पूरा कर सकता है, इसलिए मैं विश्वास करता हूं बच्चों। तो देर किस बात की बच्चों, तो देर किस बात की, उठाइए अपनी कलम को और लिख डालिए अपनी तकदीर को और जुड़ जाइए डूड क्लास 1 से, आपको सफलता की शिखर तक पहुंचा करके छोड़ेंगे। तो बच्चों देर किस बात की, उठाइए अपनी कलम को और लिख डालिए अपनी तकदीर को और जुड़ जाइए डूड क्लास स्टडी चैनल से, आपको सफलता की शिखर तक पहुंचा करके छोड़ेंगे। चलिए बच्चों ध्यान देंगे, मैं शब्दार्थ की ओर बढ़ रहा हूं। तो बच्चों समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। हमारा शब्दार्थ है अति सूदो सने को मार्ग, जहां नेको सियानापन बांक नहीं। बच्चों अति सूदो सने को मार्ग का मतलब होता है
कि अति सूदो स्नेह का मार्ग, स्नेह मतलब होता है प्रेम बच्चों, स्नेह मतलब क्या होता है प्रेम, और सूदो मतलब होता है सरल, सूदो मतलब होता है सरल। कहता है अति सूदो स्नेह को मार्ग, यानी बच्चों ये जो स्नेह का मार्ग है, ये जो प्रेम का मार्ग है वो अत्यंत ही सरल, अत्यंत ही सुगम है। अति सूदो स्नेह को मार्ग, यानी ये जो स्नेह का मार्ग है, ये जो प्रेम का मार्ग है वो अत्यंत ही सरल और अत्यंत ही सुगम है। कहता है जहां नेको सियाना पा बांक नहीं, जहां नेको सियाना पा बांक नहीं, ये जो प्रेम का मार्ग है बच्चों, वहां ना ही कोई सियानापन चलता है, ना ही कोई बांक नहीं, बांक मतलब होता है टेढ़ापन, ना ही कोई सियानापन, ना ही कोई चालाकी, ना ही कोई टेढ़ापन, कुछ नहीं चलता है। ये प्रेम का मार्ग अत्यंत सुगम, अत्यंत सरल और अत्यंत सीधा होता है। इसलिए बच्चों इस प्रेम की मार्ग में ना ही कोई सियानापन और ना ही कोई टेढ़ापन चलता है बच्चों। दोहा का अगला लाइन कहता है तहां सांचे चले, तहां सांचे चले, तहां सिर्फ सच चलता है, तहां सांचे चले, तहां सिर्फ सच चलता है। ताजी आपन पो, आपन पो मतलब होता है अहंकार यानी घमंड, आपन पो मतलब होता है अहंकार यानी अभिमान। ताजी आपन पो तहां सांचे चले, यानी तहां सिर्फ सच चलता है, और तजी आपन पो पूरे अहंकार और पूरे घमंड को तज करके जुझके कपटी जे निशांक नहीं, और झिझकते हुए कोई कपट नहीं रखना है मन में, कोई निशांक नहीं, निशांक मतलब तो शंका मुक्त। तहां देखिए ये प्रेम की मार्ग जो है बच्चों अत्यंत ही सरल, अत्यंत ही सुगम है, वहाँ ना ही कोई सियानापन, ना ही कोई चालाकी, ना ही कोई टेढ़ापन चलता है बच्चों। कहता है कि तहां सांचे चली, उस प्रेम की मार्ग पर सिर्फ सच चलता है। तजी आपन को, और सारे अहंकार और सारे अभिमान को तज कर, जुझके कपटी यानी झिझकते हुए नहीं, ना ही कोई कपटी और निशांक नहीं यानी शंका मुक्त हो करके इस प्रेम की मार्ग पर लोग चल सकता है। आगे दोहा का अगला लाइन बच्चों, घनानंद प्यारे, घनानंद कहता है, कौन कहता है बच्चों, घनानंद कहता है अपने प्रेमिका से। आप स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे जो घनानंद और इसकी प्रेमिका सुजान की फोटो दिखता होगा बच्चों। देखिए स्क्रीन पर आपका एक फोटो दिख रहा है घनानंद और इसकी प्रेमिका सुजान का। घनानंद अपने प्रेमिका को संबोधन करते हुए कहता है घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक थे दूसरे आंक नहीं। घनानंद अपने प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहता है कि घनानंद कहता है प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक थे दूसरे आंक नहीं, यहाँ सिर्फ एक है हम लोग, दूसरा कोई आंक नहीं, दूसरा कोई आंक नहीं। आंक मतलब कोई दूसरा अंक चिन्ह, कोई निशान नहीं है, यहाँ सिर्फ हम लोग एक हैं। कहता है तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान यानी घनानंद अपने सुजान से कहता है कि प्यारे सुजान सुनो, यहाँ आंक थे दूसरे कोई आंक नहीं। कहता है कि यहाँ एक थे दूसरे कोई आंक नहीं। और फिर पुनः दूसरा लाइन में कहता है कि तुम कौन सा पार्टी पढ़े हो, यानी अपने सुजान से कहता है कि तुम कौन से पार्टी पढ़े हो, कहो मन लेहू, तुम लेने को तो मेरा प्रेम लेते हो लेकिन देहू छटाक नहीं। और सुजान यानी इसको छटाक भर भी नहीं देता है, यानी अपने प्रेमिका के बारे में ये कह रहा है कि तुम कैसी प्रेमिका हो, तुमने प्रेम तो लेते हो लेकिन देते तो छटाक तक भी नहीं हो, ये तुम कैसी प्रेमिका हो। यानी अपने प्रेमिका का अवहेलना कर रहा है बच्चों। किसने? घनानंद ने। घनानंद कहता है प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक थे दूसरे आंक नहीं, यहाँ सिर्फ हम एक हैं, दूसरा कोई आंक नहीं है। कहता है तुम कौन सा पाठ पढ़े हो सुजान, तुम ऐसा कौन सा पाठ पढ़ करके आए हो सुजान कि तुम लेने को तो मेरा प्रेम पूरा लेते हो लेकिन देने का तुम छटाक भर मुझे प्रेम नहीं देते हो। ये विरह, ये वेदना किसने सुनाता है? घनानंद ने सुनाता है अपने कविता के माध्यम से। बच्चों कविता का अगला लाइन कहता है मो अंशुबाहिनी ले वर्षो, मो अंशुबाहिनी ले वर्षो, ये कविता का दूसरा लाइन है, दूसरा दोहा है बच्चों, दूसरा थी है। तो देखो इसको समझने की कोशिश करेंगे। कविता का पहला लाइन, पर काजही देह के धारी, फिरो परिजन जथारथ है दर्शो। पर काजही मतलब होता है दूसरे को कार्य को करने के लिए, पर कार्य को करने के लिए। बच्चों जिस प्रकार पर काजही देह को धारी, फिरो परिजन जथारथ है दर्शो। परिजन्य मतलब होता है बादल बच्चों, परिजन्य मतलब क्या होता है? बादल। देखो मैं यहाँ लिखा है परिजन्य मतलब बादल। कहता है कि जिस तरह बादल
पर कार्य को करने के लिए देह को धरता है। आप लोग देखते होंगे आसमान में बादल जो उमड़ घुमड़ करके अपना रूप लेता है, अपना आकार लेता है, काला काला बादल जैसा गरजने वाला जो आकार लेता है, वो पर कार्य को यथार्थ करने के लिए, पर कार्य को संपन्न करने के लिए इस देह को धरता है और बरस करके सभी की फसल को लहला देता है, सभी की खेत को हरियाली ला देता है। यानी दूसरे को कार्य के लिए देह धरता है। पर काज देह को धारी फिरो, परजन यथार्थ है दर्शो। यानी पर काज के लिए हम लोग जो देह को धरते हैं, ये बादल के समान उसी देह को धरता है। निधि नीर सुधा के समान करो सब वही विधि सजनता सरसो। जिस तरह सागर और समुद्र बहता है अपने निधि नूर सुधा की समान करो, यानी निधि नूर सुधा की तरह अमृत को बरसाते हुए जिस तरह बहता है, उसी तरह अमृत को समान बरसाओ, अमृत को समान बरसाओ, सभी विधि सजनता सरसों। तभी तुम में और ऐसे अमृत को बरसाने वाले पुरुष में सजनता दिखाई पड़ता है, उसमें अच्छाई दिखाई पड़ता है। तभी तुम सजनता, सरसों मतलब रस बरसाओ, सरसों मतलब रस बरसाओ, सज्जनता की तरह रस बरसाओ। यानी जिस तरह एक शिक्षक चारों ओर ज्ञान बांटता है, ज्ञान की अमृत बरसाता है, उसी तरह कहता है कि आप भी इसी तरह अमृत बरसाओ। कहता है घनानंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीहे हिये परसो। यानी घनानंद अपने प्रेमिका से कहता है, फिर देखिए घनानंद अपने सुजान से कहता है, किससे बच्चों? अपने सुजान से, प्रेमिका से कहता है कि घनानंद जीवन दायक हो तुम। घनानंद देखिए अपने प्रेमिका से कहता है जीवन दायक हो तुम, जीवन दायक हो कछु मोरिये पीर हे परसो, तुम स्पर्श करके मेरे पीर को हर लो। किसने कहता है बच्चों? घनानंद अपने सुजान, अपने प्रेमिका से कि जीवन दायक हो तुम कछु मोरिये पिए हे परसो। यानी कुछ भी तो मेरे पीर को तुम स्पर्श करके हर लो। परसों मतलब होता है स्पर्श करना, मोरिये मतलब होता है मेरा, पीर मतलब होता है पीड़ा, हियो मतलब हरो, है ना। कबहू बा विशासी सुजान के आंगन में मौन सुबानी ले बरसो। कहता है कि कबहू ऐसा समय आए कि मैं सुजान के आंगन में जाकर के अपने दर्द, अपनी व्यथा को, अपने आंसुओं को बरसा सकूं, उसको सुना सकूं कि सुजान आपके लिए मैं ऐसा बरसूं। बच्चों तो ये कविता का दोहा का अर्थ रहा है। एक बार इसकी ऑब्जेक्टिव को मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। बच्चों पूछा जाएगा कि कवि घनानंद ने प्रेम के मार्ग को कैसा बताया, तो बताना है कि सुगम और सरल बताया। कैसा बताया बच्चों? सुगम और सरल बताया। पूछा जाएगा बच्चों कि घनानंद ने क्या कहता है कि प्रेम की मार्ग पर क्या चलता है, तो जरा सा भी सियानापन और बांक यानी टेढ़ापन नहीं चलता है। पूछा जाएगा बच्चों प्रेम की मार्ग पर कैसा चलना चाहिए, तो तहाँ सांचे चले। प्रेम की मार्ग पर कैसा चलता है? सांचे चलता है, कोई सियानापन, कोई टेढ़ापन नहीं चलता है। पूछा जाएगा बच्चों कि घनानंद ने अपने प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए क्या कहता है, तो सुजान को संबोधित करते हुए कहता है कि प्यारे सुजान सुनो, यहाँ आँख थे, यहाँ एक थे, दूसरे कोई आँख नहीं, यहाँ सिर्फ हम लोग एक हैं, दूसरा कोई नहीं है। कहता है तुम कौन पाठ पढ़े हो, कहूँ मन लेहूँ पे देहूँ छटाक नहीं। तुम ऐसा कौन सा पाठ पढ़े हो कि लेने का तो बहुत कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन देते तुम कुछ भी नहीं हो। ये घनानंद कहता है बच्चों परकाज देह को धरी फिरो परजन यथार्थ है वर्षो। पूछ लेगा एग्जाम में बच्चों कि परकाज को संपन्न करने के लिए कौन देह धरता है, तो कौन धरता है बच्चों? बादल। पर्जन्य मतलब होता है बादल, पर्जन्य मतलब होता है बादल। परकाज को संपन्न करने के लिए कौन देह धरता है बच्चों? बादल। कहता है बच्चों कि कभी क्या बहाने कहता है, तो निधि नूर सुधा के समान बहाने कहता है, कि तब से सजनता के है सरसों। तो इस प्रकार आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग जुड़िए हमारे डूड क्लास 1 चैनल से। आपको हर चैप्टर का कुछ भी रहे, कोई भी ऑब्जेक्टिव रहे, कोई भी क्वेश्चन उत्तर रहे, मैं इसको कराने की कोशिश करूंगा। आप लोग जुड़िए, आप लोग एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर दीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं आप लोगों को सफलता की शिखर तक लेके चले जाऊंगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, आप आगे बढ़ते रहिए। भगवान करे आप खूब आगे बढ़िए, आपकी रिजल्ट अच्छा हो, आप सफलता की मार्ग पर बढ़े, दिन रात मेहनत करें और खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े, कामयाबी खूब मिले। थैंक यू, गुड बाय बाय बच्चों।